नमस्कार। जल्दी होने जा रहा है सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश। मकर संक्रांति। जब भी सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता है उसको संक्रांति कहते हैं, और जब मकर में करता है तो मकर संक्रांति होती है। लेकिन इस प्रवेश से कुछ बात होने वाली हैं, और वो बातें क्या होने वाली हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सलाह पसंद नहीं करेंगे इस समय। स्वतंत्र होते हैं और वो सलाह पसंद नहीं करेंगे। लोग थोड़े से आक्रामक हो सकते हैं और थोड़ा सा दृढ़ निश्चय बन जाएगा। यानी कि अगर सपोज हम निश्चय की बात करते हैं तो आक्रामक स्वभाव हो जाएगा और दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे। असंतुष्टि बढ़ जाएगी और मायूसी का अनुभव होने लग जाएगा। काम थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने वाले होंगे, लेकिन जो इच्छा शक्ति होगी वो स्थिरता तो लेकर आएगी पर नेगेटिविटी लेकर आएगी। यानी कि नेगेटिव कामों के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छी इच्छा शक्ति वाले हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। यानी कि अपने आप को आप बता नहीं पाएंगे, सोचेंगे कुछ लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग ठंडे हो जाएंगे, अलग थलग सोचना शुरू कर देंगे और ज्यादा कार्यान्वित नहीं होंगे। यानी कि कार्य करने से थोड़ा सा हटेंगे पीछे। बहुधा क्या होता है इस समय पापपूर्ण प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इच्छाएं बढ़ जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। यानी हम सोचते हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए। इस समय मार्गदर्शन की बहुत तलाश होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिशाहीनता महसूस करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि दिशा ना हो तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल सा होता है। और जो लोग धैर्य रखेंगे इस समय, जो थोड़े से लचीले होंगे, वो सही समय का इंतजार कर लेंगे और इस समय को निकाल सकते हैं। घूमने का समय है, जंगलों में जाइए, स्थानों पे जाइए जहां पर कभी नहीं गए हों, जहां पर एकांत होता हो। ये सब अच्छी जगहें होती हैं। अच्छा, ये एक ऐसा समय होता है जब अपने हम पिछली लाइफ के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और आने वाली लाइफ यानी कि आज के बाद से उसका निर्माण किस प्रकार से करना है उसको सोच सकते हैं। उसके अंदर हम ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन सोच अच्छा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवर्तन होने वाला होता है तो आप उसको बाद में कार्यान्वित भी कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। थोड़े से धार्मिक हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस समय ना तो धर्म में मन करता है, ना अनुष्ठानों में रुचि आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी मूल्य होते हैं, जो अपनी परंपरा होती है, वही हमको खराब लगने लगती है। तो हमको उससे बचना चाहिए और फालतू के चर्चों से हम अपने आप को संलिप्त कर लेते हैं। वो चर्चे नहीं हमको करने चाहिए, क्योंकि वो गॉसिप के श्रेणी में आता है और भक्ति से हमको दूर ले जा सकता है। अच्छा, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सबको मैं विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूँ कि सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि के अंदर नीच के होते हैं और जब उसके ऊपर सन इम्पैक्ट डालता है तो इस प्रकार की बातें अध्यात्म में होनी आरंभ हो जाती हैं। एक बात और भी है कि मंगल यहाँ उच्च का होता है, और जैसे ही सूर्य मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर शिथिलता आती है, उल्टा काम होना शुरू हो जाता है। मंगल करता है रिप्रेजेंट ऊर्जा को, साहस को, आक्रामकता को, लेकिन यहाँ पर आकर हम लोग थोड़े से शिथिल हो सकते हैं। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को बैलेंस आउट करना आना चाहिए। अच्छा, ये एक और बात ये है कि यहाँ पर स्त्री गुणों की बहुतायत होनी शुरू हो जाती है। आदमी जो है स्त्री रूप जैसे जो होती हैं बातें उसके अंदर वो आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा सीधा टकराव होना शुरू हो जाता है। चुनौतियों से मुकाबला करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्त्रियों की ज्यादा होती है, आपको शायद ये पता होगा। अच्छा, मैं आपको अब कुछ ये बताता हूँ कि आपकी चुनौतियां क्या होंगी और उससे आपको कैसे पार पाना है। ये आप सोच लीजिएगा, और नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो चुनौतियां आने वाली हैं उससे आप कैसे अच्छी तरीके से पार पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है, लोगों के साथ थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकती है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, टकराव आ जाता है। काम तो कुछ करना नहीं है लेकिन अहंकार आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आता है कि हो जाएगा यार, कर लेंगे, मैं तो इसको ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ। प्रगति धीमी हो जाती है। कोई काम आप करने की सोचते हैं वो या तो होता नहीं है या उसमें अड़ंगे लग जाते हैं, क्योंकि सब तरफ ऐसा ही माहौल हो जाता है जिससे कि निराशा हाथ लग सकती है। यदि आप बहुत इंपॉर्टेंट कामों को की अपेक्षाएं कर रहे हैं कि ये
जनवरी के महीने में हो जाएगा, जब 14-15 जनवरी के बाद, तो उसके अंदर निराशा हाथ लग सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी के पास जाएंगे कुछ काम कराने के लिए तो वो जड़वत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, वो आपकी बातों को कम सुनेगा या नहीं सुनने की चेष्टा करेगा। आप फिर बहुत दिशाहीन हो जाएंगे, यार कैसे कराऊं कैसे ना कराऊं, ये आदमी तो टस से मस नहीं होता। और ये बात सिर्फ ऑफिशियल कामों की नहीं कर रहा, मैं सब तरफ की बात कर रहा हूं, यानी कि ये बातें घर परिवार के अंदर भी होंगी, कहीं रिश्ते की बात चल रही होगी तो एकदम लल आ जाता है। 10-15-20 दिन 25 दिन कोई ना बातचीत हो रही है, जहां पर बहुत अच्छे से बातचीत चल रही थी वहां पर भी बात रुक जाती है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हो सकती हैं। अब इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा हमको ध्यान बना के रखना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान बनाने का मतलब होता है कि ध्यान लगा के रखिएगा, थोड़ा सा अनुशासन लेकर आना पड़ता है अपने जीवन के अंदर, और लक्ष्य निर्धारण करना बड़ा जरूरी होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि लक्ष्य की क्षमता तो बढ़ जाएगी, निर्धारण कर सकते हैं, काम करें ना करें, लेकिन लक्ष्य तो आप सेट कर सकते हैं, वो सेट कर लीजिएगा। और इसके अंदर एक और काम बहुत अच्छा होता है कि आप नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप अंदर कर सकते हैं। काम करें ना करें, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज आ सकती है, बाद में काम आ जाएगी। बहुत मेहनत करने का संकल्प ले सकते हैं कि आगे मैं बहुत मेहनत करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये काम इतने दिन में कर दूंगा, वो काम उतने दिन में कर दूंगा। और हाँ, रणनीति बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय। यदि आपने अच्छी रणनीति बना ली तो फिर आप आगे जो फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आएगा उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। और हाँ, आर्थिक सफलता की जो रणनीति बनाते हैं आप इस समय, वो लाभप्रद हो जाती है। ये सारी की सारी बातें मैं इस प्रकार से बता रहा हूं आपको, ये किसी राशि विशेष के लिए नहीं है, ये जनरल बता रहा हूं। अब जनरल क्यों बता रहा हूं ये समझ लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें सबके ऊपर कैसे एप्लीकेबल है। देखिए कि मकर राशि के अंदर सूर्य आया, उसने क्या किया, मकर राशि को एक्टिवेट किया। वो बाकियों राशियों को किस प्रकार से एक्टिवेट करता है, तो ये इसका एक कॉमन फिनोमिना होगा जो कि सबके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देगा। आप इच्छुक हैं जानने के लिए कि आपकी राशि के ऊपर क्या होने वाला है स्पेसिफिक प्रभाव? आइए मैं बताता हूं कि क्या होने वाला है स्पेसिफिक प्रभाव। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं मेष राशि की। करियर की महत्वाकांक्षा बढ़ जाएंगी आपकी, लेकिन आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। संघर्ष उत्पन्न हो सकता है यदि कार्रवाई करनी शुरू कर दी, इसलिए धैर्य रखना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। बात करता हूं वृषभ राशि की। दीर्घकालीन निवेश कर सकते हैं, उनकी योजनाएं बना सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन जवान की कठोरता से आपको बचना होगा। अपने ऊपर ज्यादा कठोर डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आप कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अच्छे हो जाएंगे, यानी कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के अंदर काफी अच्छे हो जाएंगे। कोई ऐसी बात जो अब तक रुकी हुई हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे किसी जगह भी हो, वो आप जाकर उसको बता सकते हैं। और थोड़ा सा अहंकार भी होगा इस समय, थोड़ा सा टकराव भी होगा, लेकिन निश्चिंत रहिएगा, महीने भर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि, घर और कार्य में स्थिरता पर ध्यान आपको देना होगा। पारिवारिक दूरियां बढ़ रही हैं, कार्य स्थान पर दूरियां बढ़ रही हैं। जो लोग आपको अच्छा समझते थे वो थोड़ा सा हल्का समझना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम मैंने आपको बता दिया क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप इसको बहुत दूर कर लें और बाद में फिर फरवरी मार्च अप्रैल में यही काम करते रह जाएं कि जो दूर गए थे उनको पास लेकर आना है। लियो यानी कि सिंह राशि, प्रसिद्धि मिल सकती है आपको, हाँ बिल्कुल मिल सकती है। व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अहंकार आ जाएगा आपको। छोटी छोटी बात के ऊपर अपनी आप बड़ाई करते थकेंगे नहीं, तो उसको थोड़ा सा रोकने की बात है। यदि आप कन्या राशि के हैं, वर्गो हैं, तो आपको अपने करियर की योजना बनानी चाहिए। यहाँ पर करियर हल्का नहीं हो रहा आपका, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आपका साल बहुत अच्छा होने वाला है, आपको यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी योजनाएं बना देनी चाहिए कि क्या करना है फरवरी में, क्या करना है मई में, क्या करना है जून में, क्या करना है जुलाई में। ऐसा कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। आइए बात करता हूँ तुला राशि की। आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के बीच में संतुलन बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर खींचतान हो जाएगी। यदि आपने व्यावसायिक जगह पर ज्यादा ध्यान दे दिया तो परिवार हिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक संतुलन बैलेंस बना के रखना होगा। थोड़ा मुश्किल काम होगा, पूछ लीजिएगा मुझसे कैसे करना है। वृश्चिक राशि, परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास होगा, यानी कि पढ़ाई की तरफ आपका अग्रसर हो सकता है। आप सोच सकते हो कि ऐसे कुछ कर लूं, कुछ ये कोर्स कर लूं जिससे मैं अपने आप को
पॉजिटिव कर लूं, कर लीजिएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। धनु राशि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉस दिखते हैं मुझे यहाँ पर, वित्तीय लॉस हो सकता है, कुछ ऐसी चीजों का लॉस हो सकता है जो आपने बहुत सहेज के रखी हो, कुछ ऐसी बात जो आपके पास पड़ी है लेकिन पता लगा कहीं पर खिसक गई, ऐसा ना हो जाए, ध्यान दे दीजिएगा। मकर राशि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, अनुशासन की कमी हो जाएगी, आत्मविश्वास की कमी आपकी हो जाएगी। सूर्य आने के बाद ऐसा हो रहा है भाई, ठीक कर लीजिएगा। बहुत कठोर हो सकते हैं और दुनिया से आपका अलगाव हो सकता है, ध्यान देने की बात है, इसको मत होने दीजिएगा। बात करता हूं कुंभ राशि की, भाई कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा ही होगा। डेटा चोरी हो जाएगा, कहीं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हाथ से ना निकल जाए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को मत दे दीजिएगा जो कि उसके ऊपर बहुत सारे स्वाइप कर ले। आप स्वयं फालतू के खर्चे ना कर दें, क्योंकि आने वाले समय में मुझे नजर आता है कि आपको इस समय जो टेंशन आप लेंगे वो अगले 5-6 महीने तक उसी को भुगतते रहेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। मीन राशि, देखिए आपका आध्यात्मिक विकास तो होगा, आप थोड़े से ज्यादा पूजा पाठ वाले हो जाएंगे, थोड़े व्यक्तिगत लक्ष्यों को दूर में रख के आप सोचेंगे कि यार मुझे अयोध्या जाना चाहिए, मुझे बनारस जाना चाहिए, मुझे तिरुपति जाना चाहिए, ऐसे आप स्कीम्स बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्यान्वित नहीं होगी। बना लीजिएगा, अगले महीने की बना लीजिएगा, अच्छा होगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि मैंने सारी राशियों के बारे में बताया, लेकिन मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश वास्तव में एक ग्लोबल घटना होती है, क्योंकि सब तरफ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने की हम संकेत देख सकते हैं। और एक तरह से उत्तरायण भी शुरू हो जाता है, यानी कि देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। तो देवताओं के दिन के अंदर तो हम जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, संघर्ष का समय होता है, लेकिन हमको उसके बाद भी सफलता मिल जाती है। तो वो लोग जो कि पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो लोग जो कि पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है यदि वो अपनी राशि के अनुसार काम या उपाय कर लें। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो बहुत अच्छा एक तरीके से संक्रांति है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ बात मुझसे पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं तो बता ही देता हूँ, आपको पता ही है कि एक एक कमेंट मैं छोड़ता नहीं हूँ। यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ा दीजिएगा, और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।